नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारा आभा मंडल, मतलब वो अदृश्य एनर्जी फील्ड जो कहते हैं कि हम सबके आसपास होता है। पर यह है क्या? क्या साइंस इसे मानता भी है? और हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये लाइन तो आजकल बहुत सुनने को मिलती है ना, खासकर सोशल मीडिया पर। अरे हमारी वाइब मैच नहीं हुई। पर कभी सोचा है कि ये वाइब आखिर है क्या चीज? असल में ये जो वाइब है ना, ये सीधे सीधे हमारे आभा मंडल यानी हमारे ऑरा से जुड़ी हुई है। ये बेसिकली एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो हमारी ही एनर्जी से बनती है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल देखने को मिलता है इतिहास में। साल था 1893, शिकागो। मंच पर स्वामी विवेकानंद आते हैं और उनके कुछ भी बोलने से पहले ही पूरा का पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहता है। जरा सोचिए क्यों? क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने उनकी एनर्जी, उनके कॉन्फिडेंस और उनके चेहरे पर जो तेज था उसे महसूस कर लिया था। बस यही तो है एक पावरफुल ऑरा का असर, जो शब्दों से भी पहले लोगों तक पहुंच जाता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले इसी वाइब को समझेंगे, फिर देखेंगे कि साइंस और अध्यात्म इसे कैसे देखते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि अपने ऑरा को साफ कैसे करें, और आखिर में बात करेंगे कि हमारा ऑरा, हमारा प्रभाव कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एनर्जी की जो हम दूसरों में महसूस करते हैं। कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी कमरे में घुसते ही कोई एक इंसान, भले ही वो चुपचाप कोने में बैठा हो, बस अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। या फिर किसी से मिलकर बिना किसी वजह के एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कहते हैं कि ये सब उनके ऑरा का ही खेल है। अरे यहाँ तक कि जब हम किसी एथलीट को मैदान में देखते हैं तो उसका वो जो जबरदस्त फोकस और कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एनर्जी भी हमें महसूस होती है। तो आखिर ये आभा मंडल या ऑरा है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का गोला है जो हर जीवित चीज के चारों ओर होता है। इसे अपनी एनर्जी का आईना समझिए। ये हमारी फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हालत को दिखाता है। मतलब अगर कोई अंदर से खुश और पॉजिटिव है तो उसका ऑरा बड़ा और ब्राइट होगा, और वहीं अगर कोई दुखी या नेगेटिव है तो उसका ऑरा छोटा और थोड़ा डल सा नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये एनर्जी सच में होती है या ये सिर्फ एक फीलिंग है? मतलब क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है या ये बस मन का वहम है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं साइंस की तरफ। क्या विज्ञान भी इस एनर्जी फील्ड को मानता है? क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा तो नहीं है, इसमें एनर्जी भी है। देखते हैं साइंस इस बारे में क्या कहता है। और ये काफी दिलचस्प है। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, हमारा सांस लेना, खाना पचाना, नसों का काम करना, खून का दौड़ना, ये सब असल में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं से मिलकर हमारे शरीर के चारों ओर करीब 4 से 5 फीट तक का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ बनता है। और बहुत से लोग मानते हैं कि यही ईएमएफ ही हमारा आभामंडल है। अब देखिए 1939 में एक रशियन साइंटिस्ट थे, सेम्योन किरलियन। उन्होंने एक खास तरह की फोटोग्राफी की खोज की जिसे किरलियन फोटोग्राफी कहते हैं। कमाल की बात यह थी कि इस टेक्निक से चीजों के आसपास एक रंगीन एनर्जी फील्ड दिखाई देती थी जिसे कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। लेकिन तब से आज तक ये बहस चल रही है कि क्या ये तस्वीरें सच में ऑरा की हैं या बस एक नेचुरल साइंटिफिक फिनोमेना है। तो देखिए यहाँ कहानी में 2 साइड्स हैं। एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि किरलियन फोटोग्राफी और हमारे सेल से निकलने वाली हल्की सी रोशनी, जिसे बायोफोटॉन्स कहते हैं, ये सब ऑरा का सबूत है। वही दूसरी तरफ साइंटिस्ट का कहना है कि अरे नहीं नहीं, ये तो बस एक कोरोना डिस्चार्ज है जो नमी जैसी चीजों से बदल जाता है। और ये भी हो सकता है कि हमारा दिमाग ही इन चीजों को गलत तरीके से समझ रहा हो। तो सच कहें तो साइंस में अभी तक कोई पक्की राय नहीं बन पाई। अच्छा, तो साइंस में तो बहस चल रही है, लेकिन अगर हम अध्यात्म की दुनिया में जाएं तो वहां इस अनदेखी ऊर्जा को सदियों से जाना और समझा गया है। खासकर हमारे वेदों और उपनिषदों में इसे प्राण यानी जीवन शक्ति का नाम दिया गया है। और इस आध्यात्मिक सिस्टम के दिल में है 7 चक्र। ये हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स हैं जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है, हमें सुरक्षा देता है। फिर आता है स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है।
जब ये सारे चक्र बैलेंस्ड होते हैं ना, तो एनर्जी का फ्लो एकदम बढ़िया रहता है और हमारा ऑरा भी हेल्दी और वाइब्रेंट होता है। और बात सिर्फ चक्रों तक ही सीमित नहीं है। माना जाता है कि जैसे 7 चक्र हैं, वैसे ही हमारे ऑरा की भी 7 परतें यानी 7 लेयर्स होती हैं। और हर लेयर एक खास चक्र से जुड़ी होती है और हमारे होने के अलग-अलग हिस्सों को दिखाती है। मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ से लेकर हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे आध्यात्मिक कनेक्शन तक, सब कुछ। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अगर कभी ऐसा लगे कि एनर्जी डाउन है या ऑरा थोड़ा डल हो गया है, तो इसे साफ और रिचार्ज कैसे किया जाए? चलिए कुछ आसान और असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं। अपने ऑरा को साफ करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला है मेडिटेशन, जो मन को शांत करके नेगेटिविटी हटाता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन, मतलब एक प्रोटेक्टिव सफेद रोशनी की कल्पना करना। तीसरा है स्मजिंग, यानी धूप या अगरबत्ती के धुएं से एनर्जी को प्यूरिफाई करना। फिर है साउंड हीलिंग, जैसे मंत्रों का जाप या सिंगिंग बोल्स का इस्तेमाल। और हाँ, नेचर में वक्त बिताना और पॉजिटिव बातें बोलना यानी एफर्मेशंस, ये भी बहुत काम आते हैं। ये सब तरीके नेगेटिव एनर्जी को हटाकर ऑरा को फिर से ब्राइट और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। हमने ये तो समझ लिया कि ऑरा क्या है और इसे बैलेंस कैसे करना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? हमारी जिंदगी पर, हमारे आसपास की दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऑरा एक पर्सनल शील्ड, एक कवच की तरह काम करता है। एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ऑरा हमें बाहर की नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। और इतना ही नहीं, हमारी एनर्जी हमारे आसपास के लोगों और माहौल को भी अफेक्ट करती है। जब कोई खुद अच्छा महसूस करता है तो उसकी वो पॉजिटिव वाइब दूसरों तक भी पहुंचती है ना? तो चलिए, आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पल रुककर ये सोचने की जरूरत है कि आज इस पल में हम अपने अंदर से दुनिया में कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं, क्योंकि हम जो ऊर्जा बाहर भेजते हैं, कहीं ना कहीं वही हमारी और हमारे आसपास की दुनिया को बनाती है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।